आंचलिक परिवार की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों, जिलावासियों व देशवासियों को गणतंत्र दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ट्राई का आदेश, टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक नया युग। कॉलिंग और एसएमएस प्लान्स में बदलाव से उपभोक्ताओं के बीच हलचल। टेलीकॉम इंडस्ट्री में भूचाल। ट्राई के आदेश के बाद प्लान्स में आया बड़ा बदलाव। ट्राई के आदेश के बाद टेलीकॉम प्लान्स में सस्ती कॉलिंग, महंगा डेटा। देश भर में टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज प्लान्स को लेकर एक नई हलचल मच गई है। एक तरफ जहां ग्राहकों के लिए बदलाव किसी तूफान से कम नहीं है, वहीं दूसरी ओर टेलीकॉम कंपनियां ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आदेश का पालन करते हुए अपने पुराने प्लान्स को पूरी तरह से बदल रही है। यह बदलाव उन लाखों ग्राहकों के लिए एक नया अनुभव लेकर आया है जो अब तक डेटा के अलावा केवल कॉलिंग और एसएमएस सेवाओं का उपयोग करते थे। अब कॉलिंग और एसएमएस के लिए रिचार्ज प्लान्स लॉन्च किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये सच में उपभोक्ताओं के लिए सस्ते और सुविधाजनक साबित होंगे या फिर इन बदलाव से एक नई समस्या जन्म लेगी? ट्राई का आदेश और उसके परिणाम। जैसे ही ट्राई ने अपने आदेश में यह घोषणा की कि टेलीकॉम कंपनियों को केवल कॉलिंग और एसएमएस सेवाओं के लिए प्लान्स लॉन्च करने होंगे, टेलीकॉम उद्योग में हड़कंप मच गया। ट्राई ने यह कदम उठाया था क्योंकि उसकी नज़र में बहुत से यूजर सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस सेवाएं इस्तेमाल करते थे और उन्हें डेटा की जरूरत नहीं थी। ऐसे में डेटा बेचने की बजाय सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस प्लान्स पेश करने से उपभोक्ताओं को अधिक लाभ हो सकता है। ट्राई का यह आदेश सीधे तौर पर टेलीकॉम कंपनियों की रणनीति को प्रभावित कर रहा था और अब कंपनियां नए प्लान्स के साथ मैदान में थीं। कंपनियों ने कैसे प्रतिक्रिया दी? जैसे ही ट्राई ने यह आदेश जारी किया, प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान्स में बदलाव करना शुरू कर दिया। इन कंपनियों ने सबसे पहले वैल्यू प्लान्स को हटा दिया और उसकी जगह ऐसे प्लान्स लॉन्च किए जिनमें सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस सेवाएं उपलब्ध थी। इसके अलावा इन नए प्लान्स की कीमत में कुछ मामूली बदलाव भी किए गए थे। उदाहरण के लिए एयरटेल ने 509 रुपए का एक प्लान पेश किया जिसमें 84 दिनों की वैधता के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग, एसएमएस और 6 GB डेटा दिया जाता था। लेकिन ट्राई के आदेश के बाद इस प्लान में डेटा की सुविधा हटा दी गई और अब केवल कॉलिंग और एसएमएस ही मिलते हैं। इसी तरह जियो और वोडाफोन आइडिया ने भी अपने पुराने वैल्यू प्लान्स को समाप्त कर दिया और कॉलिंग और एसएमएस प्लान्स पेश किए। जियो ने भी अपने प्लान्स में इसी प्रकार के बदलाव किए हैं, जहां ग्राहकों को केवल कॉलिंग और एसएमएस सेवाएं मिल रही हैं। हालांकि इन प्लान्स की कीमत में कोई विशेष फर्क नहीं आया। इन नए प्लान्स का उद्देश्य केवल उन्हीं ग्राहकों के लिए है जो सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस की जरूरत महसूस करते हैं, लेकिन जिन ग्राहकों को डेटा की आवश्यकता है उन्हें अब अलग से रिचार्ज करना होगा। क्या नए प्लान्स सस्ते हैं? इस बदलाव के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये नए प्लान्स सस्ते हैं? कुछ यूजर्स के लिए बदलाव फायदे का सौदा हो सकता है क्योंकि अब उन्हें डेटा की आवश्यकता नहीं है और वे केवल कॉलिंग और एसएमएस सेवाओं का उपयोग करते हैं। लेकिन अन्य यूजर्स के लिए बदलाव बिल्कुल भी किफायती नहीं साबित हो रहा है। पुराने वैल्यू प्लान्स में डेटा मिलता था, लेकिन अब कंपनियां उन प्लान्स को समाप्त कर डेटा को हटा रही हैं, जिसके कारण ग्राहकों को कम से कम इंटरनेट की सुविधा के लिए भी अतिरिक्त रिचार्ज करना होगा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक एयरटेल का नया प्लान 469 रुपए का है, जो पहले 499 रुपए था। इस प्लान में केवल कॉलिंग और एसएमएस सेवाएं मिलती हैं और इसमें कोई डेटा नहीं है। इसके अलावा एक अन्य प्लान 548 रुपए का है, जिसमें कॉलिंग एसएमएस के साथ साथ 7 GB डेटा भी मिलता है। यह स्पष्ट है कि कंपनियां अब डेटा की सुविधा को कम कर रही हैं और ग्राहकों को केवल वॉइस और एसएमएस पर केंद्रित करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि इस बदलाव से डेटा की कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं क्योंकि उपयोगकर्ता को डेटा के लिए अलग से रिचार्ज करना होगा। ट्राई की समीक्षा और निगरानी। ट्राई ने इस आदेश के तहत यह भी स्पष्ट किया है कि नए प्लान्स की समीक्षा की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये नियमों के अनुरूप है। कंपनियों का इन प्लान्स के बारे में पूरी जानकारी ट्राई को 7 दिनों के अंदर देना होगा ताकि यह देखा जा सके कि ये प्लान्स सही तरीके से लागू किए गए हैं या नहीं। ट्राई की नजर इन प्लान्स पर रहेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये ग्राहक हितैषी हैं और उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाते हैं। ग्राहकों की राय। इस बदलाव के बारे में ग्राहकों की प्रतिक्रियाएं मिलीजुली रही हैं। कुछ ग्राहकों का कहना है कि उन्हें कॉलिंग और एसएमएस की जरूरत है और इस बदलाव ने उन्हें दिक्कत नहीं की है, जबकि दूसरे ग्राहकों का कहना है कि कंपनियों ने डेटा को हटाकर उन्हें अनावश्यक रूप से महंगे रिचार्ज के लिए मजबूर किया है। ग्राहक यह भी महसूस कर रहे हैं कि पुराने वैल्यू प्लान्स की तुलना में अब उनके पास कम सुविधाएं और उन्हें अधिक पैसे खर्च करने होंगे। अभी तक यह कहना मुश्किल है कि ये नया प्लान्स ग्राहकों के लिए कितने फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि डेटा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि और कॉलिंग और एसएमएस प्लान्स के बदलाव के कारण ग्राहकों की पूरी रणनीति प्रभावित हो सकती है। डेटा की बढ़ी हुई कीमतें और नए प्लान्स की लागत
में अंतर ग्राहकों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, खासकर उन ग्राहकों के लिए जो डेटा सेवाओं का इस्तेमाल करते थे। कुल मिलाकर ट्राई के आदेश के बाद टेलीकॉम कंपनियों की रणनीति में बड़ा बदलाव आया था। कॉलिंग और एसएमएस प्लान्स को लेकर नई शुरुआत हुई है, लेकिन क्या यह बदलाव उपभोक्ताओं के लिए सचमुच फायदेमंद साबित होगा? यह सवाल अब भी बना हुआ है। जिन ग्राहकों को केवल कॉलिंग और एसएमएस की जरूरत थी, उनके लिए बदलाव फायदे का सौदा हो सकते हैं, लेकिन जिन्हें डेटा सेवाओं की जरूरत है, उन्हें अब अलग से रिचार्ज करना होगा, जिनसे उनकी लागत बढ़ सकती है। उनके साथ ही ट्राई की समीक्षा प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि इन नए प्लान्स का ग्राहक हित में सही तरीके से पालन हो रहा है और यह नए प्लान्स नियमों के अनुरूप है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि कंपनियां इन बदलावों के साथ उपभोक्ताओं की जरूरतों को किस तरह संतुलित करती है और क्या उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया इस बदलाव के बाद सकारात्मक होती है।